भगवान की माया भगवान ने ठंडी ठंडी हवा चलाई परीक्षित महाराज। और जैसे ही ठंडी ठंडी हवा चली वो ग्वालिनिया सोई गई, बने नहीं जाने पाई। कन्हैया चले मनसो का कान लोग भैया देख ले रास्ता में ही लेटी है, बनी कोई बात नहीं चलो। तो महाराज धीमे धीमे निकले गए अंदर। भैया अगर हम तुम भीतर माखन खात रहे और कहूँ जग गई तो पकड़ लेगी, क्या करें भैया जगी देखो लंबी सी चुटिया लटक रही है, ऐसा करो एक चुटिया इतने बांध दो एक इतने बांध दो। पहले की माता बहना दो दो चोटी किया करती थी हैं, और अब पूछो ही ना। तो महाराज कन्हैया ने एक चिटिया जा पाए थे बांधई, एक चिटिया जा पाए थे बांधई। ठंडी ठंडी हवा चल रही, ग्वालिनिया सोत रही मस्त। भगवान कन्हैया अंदर घर में प्रवेश कर गए। माखन खाओ फैलाओ सब भर गए। बोले भैया भर गए? बोले हाँ। तो भैया अब चले क्या? चलो भैया माखन करे चोरी करके चल तो रहे हो, ग्वालिनिया को पता ही ना चली। जेऊ का सोचे कन्हैया आओ ऐसा करो जो मटकियां खाली है गई ना इन्हें ले चलो। क्या करोगे? कन्हैया बोले चलो तो सही। जैसे ही चारपाई के पास हमें आए महाराज, बाकी सिर की तरफ भाई मटकियां खटिए पार्टी में दई पट पट जैसी फूटी ग्वालिनिया जग गई। और जैसी जगी उठ के चली तो बिल्डिंग पहले से अति पुनः उठ पाई। कन्हैया बोले भाभी कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब पकड़ो हम जे चले। कन्हैया भाग गए। अब वो चिल्लाने लगी बहने कोई सुनो हमें बचा ले। मोहल्ला पड़ोस की ग्वालिनिया इकट्ठी भाई बहन का है गो? बहन वही कन्हैया आओ कन्हैया आओ चोरी करेगो। बहन चोरी की तो छोड़ो पहले मेरी चोटी खोलो, का करेगो सुनो। मेरे सास के हाथ की मटकियां फोड़ेगो कन्हैया सुनो। अरे खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, हाँ खाई गयो खाई गयो खाई गयो री मन मोह मेरो दैया खाई गयो री। कान लगी बहन कल तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही, आज माखन की चोरी करवाती रही पड़ी पड़ी। बोली बहन माखन खाएगा ताकि चिंता ना हो। मेरे सास के हाथ की मटकियां फोड़ेगा। अरे फोड़ी गयो फोड़ी गयो फोड़ी गयो री, हाँ फोड़ी गयो फोड़ी गयो फोड़ी गयो री मेरी खुद की मटकियां फोड़ी गयो री। भरवाती रही तुमने कछु नहीं करे पाओ। बोली बहने हम कत्ती तब कछु। कन्हैया ने हम पहली कर दो। बोले हाँ। अरे बांधी गयो बांधी गयो बांधी गयो री, हाँ बांधी गयो री मेरी चुटिया से चुटिया बांधी गयो मेरी चुटिया से चुटिया बांधी गयो री। शीला ने सुनी, शीला कान लगी तुम ठीक रही दरी दरी फरवाती रही मटकियां दही खाएगो घटिया तो चुटिया बांधेगो तुमने कछु नहीं करे पाओ। अगर कन्हैया मेरे घरे आए ना तो मैं उसे सबक सिखा दूं कि चोरी कैसे की जाती है। कन्हैया सोचने लगे शीला भाभी तुम ठन लगी, कोई बात नहीं कल को था तुम्हारे घरे है। शाम का समय हुआ, बाल बाल अपने अपने घर चले गए। सुबह होते ही सब इकट्ठे फिरे गए। बोले भैया आज कहाँ चलोगे? भैया आज शीला भाभी घरे चलेंगे। बोलो मनसुखा भैया शीला भाभी बहुत चालू है, अगर बने पकड़ ले तो छोड़ेगी ना। कन्हैया बोले हमसे आगे कहाँ जाएगी, तुम चिंता ना करो चलो। इधर
कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के शीला भाभी के महलों के लिए आए हैं। और जैसे ही महलन में आए महाराज, शीला भाभी मटकियां ऊंचे पे रखी गई छीके पे हैं, और खुद बहाने बनाए कि मटकिया लेके एक पानी भरवे के ले चली कि कन्हैया जाने को कोई है ना है, और जी घर में घुस जाएगा तब तक हम पीछे थे आई जाएं, गेट बंद करके कन्हैया को पकड़ लेंगे। बोले ठीक है। मैया सो और काका तो नहीं कहती सोई नहीं रही, पर वो कहता ना घूंघट की आड़ में दुनिया जाए बाड़ में, घूंघट कर ले आराम से सो। जब भाई नंबर आएगा सो रही हूँ ने का तब आज जाएगी सो जगह हम का सो रहे थोड़ी तबाही सो। तो महाराज भाभी शीला मटकिया लेके चली गई पानी भरने के लिए। कन्हैया सोचने लगे भैया घर खाली है कोई ना घुस चलो, सब ग्वाल बालन को लेके घुस गए महाराज। इतने शीला भाभी पानी भर के जैसे ही चली, सोच रही है कन्हैया मेरे घरे न आओ होए, मेरे ही घरे न आओ होए। और इतने कन्हैया मटकिया देख रहे भैया कौन दिखाई नहीं दे रही, मटकिया कहाँ रखी गई भाभी आज। मनसुखा की नजर पड़ी, बोले भैया ले खाए ले, काहे का देख कितने ऊंचे पे धरी है। तो भैया उतारो, उतरे ही कैसे, ऐसे उतरे ही भैया सबते मोटो है दामा। मनसुखा छदा में रहता पैता, तू घोड़ा बन जा, जाके ऊपर जाए बना ले, और सबते ऊपर मैं खड़ो है जाएंगे, मटकिया आराम से उतरे आएगी। दामा कहने लगो कन्हैया तू ही बहुत चालू है, सबते ऊपर तू ठाड़ो है जाइए, सो ऊपर ऊपर ते अच्छा अच्छा माँ तू खाई ली, नीचे को हमें दे दिए। कन्हैया बोले ना तेरी कसम भैया मटकिया नीचे उतार लेंगे और तभी सबन्य को बंटवारा करेंगे। दामा बोला सही बात है भैया, बोले हाँ सही बात है, कहता ठीक है। तो भैया दामा को घोड़ा बनाओ, दामा के ऊपर रहता पैता छदा में मनसुखा सब लगा ले, ऊपर कन्हैया खड़े है गए। जैसे ही कन्हैया ने मटकिया पकड़ी, सोचने लगे जामे तो अच्छी अच्छी ने का तो खाए, कछु अपनो खाए कछु नीचे को डारी। दामा कहने लगा देख भैया मैं निकल के बच जाएंगा, तू गिर पड़ेगा। तासे जन्नी नीचे उतरिया, कन्हैया कहने लगा भैया मटकिया उतार तो लंदे रुक जा। तब तक शीला भाभी गगरिया लेके आई, जैसे ही दामा की नजर पड़ी, बोलो कन्हैया भाभी आई गई। इतनी कह के दामा निकल के धरेबाज, जैसे ही दामा नीचे से निकल के धरेबाज एक दूसरे के ऊपर तिड़ी मिड़ी गिरे, कन्हैया छी को पकड़े लटके ही रह गए। सब ग्वाला भाज गए, भाभी ने काऊ ना पकड़े पाओ, घर में घुसे आई, बोली कन्हैया अगर कोई तेरे घरे शिकायत करवे जात तो तई मैया जकाती थी मेरा लला काऊ घरे चोरी करवे नहीं जात, आज रंगे हाथ पकड़े और तुम क्यों आया मेरे घर चोरी करने। कन्हैया बोले तेई कसम भाभी चोरी करवे थोड़ो आए, तो भाभी देख जामे कितनी चीटी है गई है, हम तो चीटी निकाल रहे, तुझे चीटी कैसे दिखाई दी कि भाभी हम निकल के जा रहे थे, देखो बिल्ली बज के घुसी घर में, हमने आवाज मारी भाभी बिल्ली आ रही है, काऊ ने आवाज ना दी, तो हमने जानी भाभी नहीं होए तो माखन आखन बिगाड़ जाएगी बिल्ली, तासो हम अंदर चले आए। अंदर चले तो जा मटकिया पे हमें चीटी रिंगत दिखाई दी, हमने भाभी कब तक निकाले पाएगी, तासे हम निकालने लगे। शीला बोली कन्हैया बातें तो बहुत बनाए जानते है, चीटी निकाल रहा तेरे गाल पे माखन कैसे लगो है, भाभी तो ना है पता, भाभी हम चीटी निकाल रहे जा गाल पे खुजरी मची तो हम खुजान लगे तो जा से माखन लग गो है। शीला कहने लगी कन्हैया आई सब बातें भुलाए देंगे, आए तो जा तू नीचे। कन्हैया बोले भाभी जो करे सो कर लिए, पहले मुझे नीचे तो उतार ले। कन्हैया को नीचे उतार लो महाराज, नीचे उतार लो। नीचे उतारवे के बाद में अब हाथ पकड़ के बोली कन्हैया आज चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी, मैं आज नहीं मानूंगी। कन्हैया बोले भाभी आज के बाद में कबू ना आएंगे, लेकिन आज मैया से शिकायत करवे मती जा, आज के बाद में कबू ना आएंगे। ग्वालिनिया बोली नहीं कन्हैया आज तो मैं कभी नहीं मानूंगी, अब तो चलेगा तू। तो महाराज हाथ पकड़ के खींचत भी जा रही है शीला, हाथ पकड़ के खींचत वही जा रही है।
कन्हैया बोले आज तो मैया अगर पकड़ लेगी तो मैया जी कहेगी कन्हैया तू झूठी बोलत तो रोजाना जाते हो जाको मतलब कन्हैया ने कहा करो भाई ग्वालनिया को लला सामने ते आए रहो इशारे में बुलाओ भैया इत्या देख मैं माखन खाए के आऊं और तेरी मैया जबरदस्ती मोए खवाए ले जा रही है, मोए भूख ना लगी तासे ऐसा करे मैं बल्दे में तू चलो जा। वो बोलो भैया मैया तो ले जा रही है मोए कैसे ले जाएगी। कन्हैया बोले भैया तू जा बात की चिंता मत करे। इशारे ने बात कर ली तो बोले भाभी मेरे जा हाथ में दर्द होने लगो तुम जवान हाथ पकड़ ले। तो जैसे ही शीला ने वो हाथ छोड़ो दूसरा पकड़ाए के चक्कर में बाई के लला को हाथ पकड़ाए के कन्हैया रपूछ अपने घरे पहुंच गए। थोड़ी देर बाद बोले मैया आज मेरे पेट में ऐसा लग रहा है कि अपने घरे कोई उलानो देने वाले आई रही है। मैया बोली आप तो तू कम गऊ ना देख ले मैया तो देख ले कोई ना कोई भ्याल आता है। तब तक शीला पहुंच गई और जैसे ही शीला पहुंची आवाज लगाई मैया यशोदा देख अपने लाला को, मैं जब कभी कहती थी तो तू मानती नहीं थी लेकिन आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लेके आई हूँ। मैया तू वैसे मानती ना है तासे आज मैं लाला को पकड़ के लाई हूँ। मैया बाहर आई कहने लगी मेरो कन्हैया भीतर है और जी गैर फांदू में चिल्लाई रही है। मैया बाहर निकल के आई महाराज और देखो कहने लगी काहे चिल्ला रही है शीला। मैया अगर कोई शिकायत करे वे आए तो तू मानत नहीं आती लेकिन देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूँ। स्वामी जी इते आ जाओ महाराज मड़ैये ने आयो इते ही आ जाओ ये आओ। बोलिए संत भगवान की। तो परीक्षित महाराज मैया कहने लगी शीला पहले घूंघट तो उठा के देख मेरो लाला है क्या तेरो ही लाला है। जब बने घूंघट उठाओ तो भाई को लगा रहे। सोचने लगी मैया तेरी सौगंध खाई रही हूँ मैं जब घर से आई ना तब तो तेरे ही लाला को लेके आई लेकिन रास्ता में कहा चाला कि चले गो जी मेरे समझ में नहीं आई मैया। बताओ परीक्षित महाराज इतो लम्बो घूंघट मारे सुबह ने कछु जान नहीं पाई। पहले की माताएं घूंघट बहुत लंबा किया करती थी लेकिन आजकल घूंघट अरे घूंघट की तो छोड़ो चाहे वो घूंघट गोड़न में लटकाए ले लेकिन साड़ी ऐसी चली है सब दिखाई देते हो। परीक्षित महाराज इस तरीका से मैया समझाती है और इससे आगे की कथा परम आदरणीय गुरुदेव जी के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। परम आदरणीय गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं तब तक एक कीर्तन बोल लो तालियां बजाई के